चलो ये जंगलियों बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? अरे बस थोड़ी सी चलेगा। चार्टर्ड्स, कल क्या पढ़ा था? कंपनीज एंड पार्टनरशिप के बीच में, है ना? अच्छा, एक अनाउंसमेंट है। सॉरी, संडे को एक ड्रेस लेके आ जाना। वहां स्विमिंग पूल में जब आप जाओगे तो बॉयज टी शर्ट और शॉर्ट्स चलेगा, है ना? आप लोग भी, जो भी आपका वो स्विमिंग टाइप का वो जो कॉस्ट्यूम टाइप रहता है ना, या तो वो जो भी शॉर्ट्स और वो जो भी रहता है, क्योंकि क्या होगा कि आप चेंज कर लेना, वहाँ वॉशरूम्स हैं, फीमेल अलग मेल अलग। ठीक है। अच्छा, दूसरा, तनिष्क, बाल्टी मत लाना। दूसरा, ओए, है ना? तो संडे किस टाइम पे चलना है वो मैं बता दूंगा। प्लीज मेक श्योर जो लोग ये नहीं फॉलो करेंगे वो पूल में नहीं उतर पाओगे फिर। उसका रीजन समझो। पूल में जो पानी रहेगा, है ना? अब मान लो जैसे आपने कोई जीन्स, अब अगर मुझे कोई किसी की आवाज सुनाई दे गई मेरे अलावा, सोच लेना, है ना? पूल में आप जैसे नॉर्मल जैसे कपड़े होते हैं ना अपने, जो धुलते हैं, तो आपको पता है कि जैसे जहां से भी धुलते हैं अपन, वो उसमें केमिकल रहता है, और केमिकल अगर पूल के पानी में मिल जाएगा तो पूल का पानी खराब हो जाएगा, कोई सेंस नहीं रहेगा, अपनी पार्टी खराब हो जाएगी। यस और नो? सो हम उन्हीं को पूल में अलाउ करेंगे। डीजे भी रहेगा, ब्रेकफास्ट भी रहेगा, लंच भी रहेगा, और शाम तक अपन वापस आ जाएंगे 4-5 बजे तक, है ना? तो बढ़िया चलना है, मस्ती करनी है। कितने लोग हैं एक बार काउंट कर लेना। ओए, हाथ करो ऊपर। ये तो मेरे इस रो में रुक जाओ। इस रो से कितने लोग चल रहे हैं? मैंने यहाँ का पूछा है। प्रदीप, काउंट। नाम नहीं, कितने काउंट हो रहे हैं? कितने हो गए? 15। और आप लोगों में से बीच में कितने लोग चल रहे हैं कल? संडे, सॉरी। आज नाटा सर अरेंजमेंट करने गए वहां पे। आज नाटा सर स्पेशली तुम लोगों की पार्टी अरेंज करने के लिए आज 12:30 पे निकल गए, फार्म हाउस गए वो। अरे हलवाई बुक कर रहे हैं और डीजे वाले को भी बुक कर दिया उनने। हाँ, ये कौन सा हाथ था? क्या हाथ है, नागिन है, क्या है ये? बेटी ऐसे नहीं, ये नाचने लग जाता है। ये ऐसे ही नाच रहा था एक दिन। चलो सीधे हाथ ऊपर करो बेटे। हाँ या ना? 1 2 3। कितने काउंट करना ओए? और क्यों रे, तू क्यों नहीं हाथ उठा रहा है? देखता नहीं? मोक्ष चल ही रहा है, मोक्ष का पूछने का है ही नहीं। मोक्ष चल रहा है, तू भी चल रहा है। कितने? प्रॉपर हाथ ऐसे करो, नहीं तो फेल हो जाओगे, कसम से बोल रहा हूं। कभी पास नहीं होगे, नहीं तो। हाँ, हो गए। 20 और 15, 35, और ये दोनों को काउंट कर लेना, उठाए हो नहीं उठाए हो। 22, तो 37। तुम दोनों नहीं आए तो तुम सोच लो, तुम दोनों 11th में हो ना? मतलब मेरा साथ अभी कितना है तुम्हारे साथ? 2 साल प्लस इंटर 1 साल और बढ़ गया, और प्लस 2 साल बाद फिर फाइनल। ओके, बहुत लंबा साथ है, अब तुम समझ लो। 5 साल। तो अगर तुम इस संडे नहीं आए, देख फाउंडेशन कहीं और से तो कर नहीं सकते, अब तो फीस आ गई। इंटर इन नाटा के ही बेस्ट है। तो दूसरे जो इधर उधर गली कूचे में खोल के रखते हैं, हाँ, तो वो फिर वहां से यहीं आओगे। फाइनल से पापा नहीं पढ़ाते हैं, समझ रहे हो? आपको पता है ना, फाउंडेशन कोई भी पढ़ा लेता है। इंटर में घूम फिर के बच्चा इधर ही आता है, और फाइनल तो कोई पढ़ा ही नहीं पा रहा अपने अलावा। बीच में मत बोलो, अगर बीच के, ये खुद धुलवाता है। अब और बोलूं? आप बोल।
आप बोल। मैंने तेरे को कितने बार बोला है। हाँ। हाँ फिर तू बोला। फिर तू बोला। रो क्यों रहा है। आज भी अच्छा हाँ सुनो। दिवाली की छुट्टियां पता चली। इट्स 18 to 24। एक और ताली मत बजा, लोग गलत समझेंगे। ताली बजाएंगे लोग गलत नहीं समझेंगे, कोई चिल्लर से पकड़ा जाएगा। ले तेरा दिन अच्छा जाए। मेरे क्लास में मेरे अलावा रोस्टिंग कोई नहीं करेगा, आपको पता है मैं उड़ा भी देता हूँ। यस सर नहीं झापड़ मार दूं हट। अच्छा देखो मैं, मेरे को क्या वो नाटा साहब ने बोला था कि वो शायद उनने मेरे बिहाफ पे कमिटमेंट मार दी थी कि मैं हर्षित आएगा तो फिर अपन चलेंगे फार्म हाउस। मैं कुछ बोला था। फर्स्ट बैच से बोला था। सेकंड वालों को भी बोला है उनने। हाँ तो उसकी उसकी किसकी मेरी ही बात हो रही है। अभी मैं कोहनी मारता हूँ। दांत पे मारूंगा सीधे, दांत ही बाहर। अब आज सोचो ये लड़के के दांत नहीं और ये हंस रहा है ना बेटे। आप लोग टेंशन, RM2 वाले सबसे बेस्ट बच्चे हैं ऐसा मैं हर बैच में बोल देता हूँ। तुम फिर आ गए। तुम तीनों में से कौन चल रहा है। तुम तीन ही हो, चार कहाँ हैं। मैं डर गया हूं। 41 हो गए अपन। क्यों 37 और 4। 41 है ना। और भी अगर नाखून नहीं खाने बेटे, वो भैया को हम बता देंगे उन्हें चलना है कि नहीं चलना। उनको तो वो नाटा सर को एक बार मैसेज ही करना है कि चलना है तो वो चल देगा, नहीं चलना हो तो नहीं चलेगा। उसकी मर्जी। या नाटा सर की मर्जी, विच एवर इज हायर नाटा सर खत्म। चलो 41 हो गए अपन। ठीक है। 41 प्लस 30 71। एसओए वाले बच्चे भी चलेंगे ना। वो दूसरे कोर्स जैसे आप लोग आराम के बच्चे हो बस ऐसे 71 बच्चे करीब हो गए। अगर स्टिल जिन्होंने आज हाथ नहीं उठाया, चलो ट्रस्ट में मजा आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बढ़िया खाना पीना एंजॉय करना एक दिन। फिर देखो 7 दिन की छुट्टी है। 18 से कब तक की छुट्टी है। सुना है एक बार कशिश से कंफर्म करो कॉल पे, इंटर में कितनी दिन, सीए इंटर में कितने दिन की छुट्टी करी है। पूरी उतनी कर दो। और दूसरा, हाँ 18 से 24 वही, क्योंकि इंटर में एक महीने पहले ही हमने डिक्लेयर कर दी थी। आप समझ रहे हो मतलब हमें इंटर वालों को कितना टॉप पे रखते हैं। तो आप भी आने ही वाले हो कुछ दिनों में इंटर में। अभी 11th पास किया, फिर 12th, फिर फाउंडेशन। कितना टाइम है। बहुत टाइम है। कितना टाइम है, बहुत टाइम है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी आ जाऊंगा फार्म हाउस। पक्का। आप आओगे तो मैं आऊंगा ही बेटा। लड्डू मैं ही लेके आऊंगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, जोक्स। 24 तक, 18 से 24 तक की छुट्टी है, लेकिन ये सी होमवर्क मिलेगा आप लोगों को। हॉलीडे होमवर्क मैं नहीं दूंगा। ताली फिर बजाए गलत समझ। ताली मत बजाएगा, लोग डाउट में बेटे लड़का हो क्या हो समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो। लड़के हो या। हाँ वैसे ताली हर बात पे नहीं बजाते। कल को बाजू वाला ही तुम्हें सिक्का पकड़ा गया फिर। लोकेशन क्या है सर फार्म हाउस की, वो जानने की क्या जरूरत जब यहीं से जाना है। तुमको टेंशन किस बात की। तुमको तो यहाँ आना है टाइम पे। खाने में जो है नाटा सर बनवाना आज वहीं से चलेगा, समझ रहे हो। है ना। बट ट्रस्ट मी सर का फार्म हाउस है, अपने को डेकोरम मेंटेन करना है, अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए इंटर से भी अच्छा अपना प्रेजेंटेशन होना चाहिए, करेक्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। एक तो मेरे को ऐसा क्यों लगता है जब इनको पार्टी करनी है तो मेरे को बैच में भेज देते हैं। जैसे नोटिस मैंने कर लिया है, नहाटा डे था मेरे लेक्चर लगा दिए। फिर वो गरबा था तो फिर मेरे को क्लास में भेज दिया। और अब बाय द वे, होमवर्क जो मिलेगा वो 11th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स को उनके सिलेबस के हिसाब से मिलेगा। तो वो आप लोगों की से रिक्वेस्ट है कि पूरा अच्छे से कर लेना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। बिकॉज अगर तुम 11th 12th इतना तो कर लेते हो तो मुझे फाउंडेशन में अच्छा लगेगा। ठीक है। क्यों। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि 10th कर लो फिर
लाइफ आसान है। फिर 12th कर लो, फिर लाइफ आसान है। फिर क्या बोलेंगे, बोले सीए फाउंडेशन कर लो, लाइफ आसान है। फिर बोलेंगे इंटर कर। मेरा थोड़ा सा ऐसा पर्सपेक्टिव, लाइफ तो आसान कभी नहीं होनी। इवन आज आप बच्चे हो, कल को आपके बच्चे होंगे, फिर आप बूढ़े हो जाओगे, ऐसे थ्रू आउट द लाइफ आपकी कभी लाइफ आसान नहीं होने वाली है। बट इजी तो किया जा सकता है थोड़ा बहुत। नॉट ऑल द थिंग्स, बट थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत कैसे? बोले सर देखो, 11th में इतना तो पढ़ ले कि 12th में दिक्कत ना आए, और 12th में इतना पढ़ ले कि फाउंडेशन ना हिले। इंटर तो नया है ही, वहां तो नए से ही पढ़ना है। बट इन जो 11th 12th एंड फाउंडेशन, यहाँ पे इतना इतना तो मेहनत कर लें कि अपने को आगे दिक्कत ना आए। तो 11th में आवर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 80%। हाउ मच? 18% नहीं, 80। है ना तनिष? हीथ, यू आर द बेस्ट इन द क्लास। तनिष नहीं बनना है अपने को, है ना? सभी लोगों को स्ट्रेचरी वार्निंग, तनिष जैसा नहीं बनना। क्यों नहीं बनना, अभी आप समझ गए होंगे डेमो से। आरएम 2 वालों स्पेशली, है ना? वो तनिष के साथ भी नहीं बैठना था। दीपी, हाँ दूर रहना है बेटी। आप भी खिसक जाओ, बैग बीच में रख दो। तू तो रुक, तू और कर हरकतें। संडे को तेरे को बहुत टर्फ जाने का शौक है ना? हम्म, बताता हूँ। दीपेंद्र, अच्छा लिसन, तो अपने को इतनी मेहनत करनी है, कर पाएंगे अपन? थोड़ा बहुत तो करो, क्योंकि मेरा ये है कि एक बार सिलेबस अब मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना? सुनील सर आ जाए, 2 एक दिन से नहीं आ रहे वो, बाहर गए, कहीं पे भी गए हो, ठीक है, अभी वापस आ जाएंगे। वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरी क्लास आप लोगों के साथ रहेगी, ठीक है? कॉपी अब डेली लेके आना है मेरी, ठीक है? तो अपन आगे बढ़ जाएंगे अपने सिलेबस पे। डिफरेंस बिटवीन धीरे धीरे अपन पूरा खत्म कर देंगे। मेरे मेरा तो मैं मतलब देखो, अगर आपने देखा होगा सीए वाले कितनी सारी किताबें लेके घूमते हैं, आपने हॉस्टल में भी देखा होगा, राइट? तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि एक कॉपी हो जो सबसे बेस्ट हो, उस कॉपी से पढ़ा, उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन बुकलेट, तो 2 हो गए। ये दोनों हो गए, अपना 100 नंबर का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। आपने देखा ही होगा मैं नोट्स कितना अच्छे से लिखवाता हूँ, और वो याद भी करा देता हूँ क्लास में। तो मैं आपसे होमवर्क एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप बाकी सब्जेक्ट जहाँ जहाँ होमवर्क की जरूरत है उसमें तो करो यार, है ना? समझ में आई बात? अच्छा, जितने बच्चों को सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, आती होगी, आप बिजनेस स्टडीज में भी लिख रहे होगे, है ना? तो आपके लिए अलग से स्पेशल इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हम लगवा देंगे, जो आपके फीस में कवर नहीं थी। स्टिल इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एडिशनल फीचर। हम एसओए में जो इंग्लिश की ग्रामर के टीचर आते हैं ना, कम्युनिकेशन पे जो बात करते हैं, उनकी हम क्लास लगवा देंगे। जिनको दिक्कत है, जिनको नहीं है तो कोई दिक्कत है ना? और वो कौन डिसाइड करेगा? हर्ष सर और मैं, ठीक है? पक्का? हाँ। अच्छा, एक और बात, जब मस्ती का टाइम हो तब मस्ती करो। अभी जैसे जब मैं आया क्लास में, तो भेड़ बकरियों की तरह नहीं आप लोग कॉपी उठा रहे थे। ये स्कूल है क्या? नहीं। अच्छा, होमवर्क जो आप लोग करोगे, कौन सा? हॉलीडे वो। और नवंबर मंथ में अपना क्यूमुलेटिव टेस्ट है। क्यूमुलेटिव टेस्ट मतलब जितना सिलेबस हो गया, मिड एग्जाम स्कूल में होते हैं ना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वैसा। तो अब नवंबर एंड में अपनी डेट्स दे देंगे हम लोग, तो वो रहेगा। उस मार्क्स के बेसिस पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, एंड उस मीटिंग में मैं सारे रीजनेबल फैक्ट्स पे बैठूंगा। और अगर हमें लगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कि मुझे 3 4 बच्चों का ऐसा लग रहा है कि बच्चे पढ़ाई तो दूर की बात, खुद तो पढ़ नहीं रहे, बाकियों को भी परेशान करते हैं, ऐसे हैं कुछ बच्चे, तो हम ऐसा उन लोगों को, पेरेंट्स को पहले ही बता दें कि भैया आपका बच्चा उल्टा दूसरों का माहौल खराब कर रहा है। 2 4 को तो मैंने पब्लिकली
नहीं बोला, लेकिन मैं जब बोलूंगा तो गलत लगेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आप सब यहाँ क्यों आए हो? करियर सक्सेसफुल बनाने, राइट? तो आए हो तो एक डेकोरम तो मेंटेन होना चाहिए। हम आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन आप उसके बदले में दूसरे बच्चे का भी टाइम खराब कर रहे हो, तो वो तो गलत है। जैसे मैंने 3-4 बच्चों से अलग से पर्सनली बैठ के बात करी, तो उसमें से एक तो सुधर गया, बट एक नहीं सुधरा। 4 दिन बाद वो वापस नॉर्मल हो गया जैसा वो पहले था। और जिनको मैंने बुलाया नहीं मिलने के लिए, बोला सिर्फ था, उनको भी क्लियर वार्निंग है। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, एंड आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट ऑन इट। तुमने देखा है ना, मैं बहुत मजाक मस्ती करता हूँ, तुम नोटिस कर लेना, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर मुझे रिजल्ट नहीं दिखा, मैं आपका एडमिशन टर्मिनेट कर दूंगा। टर्मिनेशन समझते हो? आपकी ईयर वेस्ट हो जाएगी बेटा। तो अभी भी समय है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप टैलेंटेड नहीं हो, आपसे नहीं होगा, आप कर सकते हो, बट आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे बाकी के स्टूडेंट्स को भी फर्क पड़ता है, प्लस टीचर्स को भी फर्क पड़ता है। तो देखो, मैं बहुत क्लियर बात बोलता हूँ कि ऐसा मत इमेज क्रिएट कर लो कोई भी, जब टीचर पढ़ा रहे हैं और अपन ध्यान ही नहीं दे रहे, अपना ध्यान कहीं इधर उधर है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, क्या कहना इसे 10 लोगों के चक्कर, दो एक के चक्कर में 10 का दिमाग खराब हो, वो सही बात है क्या बेटा? नहीं ना? तो फिर पक्का समझ में आया सबको पीछे? और किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी को बोल रहा हूँ। आप सिर्फ इतना समझो, मैं क्यों स्ट्रिक्ट होऊंगा? मुझे अच्छा लगता है कि मुझे स्ट्रिक्ट होना? नहीं ना? क्यों हो रहा हूँ? ताकि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। मेरे को तो मेरे पैसे मिल गए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। डन बेटा? और अपन तो दूर जगह से आए हैं, कुछ कई सारे बच्चे बहुत दूर, कानपुर से कौन था? आ नहीं आया ना, एक आध कानपुर से, कोई जगह एमपी के बाहर से कई बच्चे, कुछ एमपी बॉर्डर पे हैं जिनका घर, मतलब आपका इंदौर में घर नहीं है, आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो कहीं। तो फिर आप समझो बच्चों कि जब हम सीए फाउंडेशन करने आए, जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग में से कितने लोग में से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं? कभी देखते हो मेरे स्टेटस? स्टूडेंट्स जो फीडबैक्स देते हैं, आपके सीनियर्स ही हैं वो, तो वो क्या उनको पैसे देके लिखवाया जाता है कि ये हमारे जरा मैसेज लिख देना? ऐसा आउट ऑफ द वे लेते? देखो, लड़का तो इतना बड़ा मैसेज लिखता ही नहीं, लेकिन क्यों लिख रहा है? क्योंकि इसकी सिलेबस आसान हो गया। तो मैं वो मैजिक तुम लोगों के साथ, सोचो उनको मैं कब मिलता हूँ? लास्ट में। तुमको मैं डे वन से साथ में हूं, तो कौन मेरा ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है? तुम लोग। बट तुम लोग सिर्फ मेरे इस्तेमाल करने से सही हो जाएगा, या यू शुड अंडरस्टैंड कि सभी टीचर्स का कोऑर्डिनेशन आप बेटर रखोगे, सभी का बेटर रखोगे। तो अपन जब मेरे साथ 2.5 साल हो, अभी 11th चल रही है, देन 12th, देन फाउंडेशन, देन आप यही इंटर करोगे, है ना? देन आप फाइनल्स भी करोगे, तो और आर्टिकलशिप में भी हम ही भेजेंगे, हम ही आपको अच्छा ऑफिस सजेस्ट कर देंगे। आप इतना तो समझते हो ना कि 15-16 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट देना देश भर को, आप देश के किसी भी कोने में चले जाओगे और बताओगे कि हमने इंदौर से सीए किया, और जो कोई सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसको उससे पूछना, तो वो भी कहीं ना कहीं बोलते हाँ यार, वहाँ इंदौर में नाटा सर से पढ़े थे क्या? और अगर आपको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि यार अच्छा आप भी वहीं से पढ़े हो, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो कह रहे हैं कितना बड़ा एल्यूमिनी नेटवर्क है। तो कहने से हम लोग प्लेस भी आपको बहुत अच्छी जगह करते हैं, और हमारा प्लेसमेंट विंग भी चलता है ना? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट आप यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए नहीं हो, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी संडे फार्म हाउस चल रहे हैं अपन, मस्ती के टाइम मस्ती, फार्म हाउस में बढ़िया मस्ती करेंगे अपन संडे। दूसरा, दिवाली का होमवर्क भी टाइम पे करना है। लॉ में नहीं दूंगा मैं पक्का, लेकिन बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इन सब पे तो मिलेगा। आई होप ये तो करने, क्योंकि 11th में एग्जाम है ना। आप सोचो मैं लॉ की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा दूं, लेकिन वो प्रिपरेशन किसी मतलब की नहीं जब आप 11th ही पास नहीं हुए। हाँ या ना? डन? अंडरस्टूड? क्लियर है? ऑल दीदीज एंड भैयास, है ना? सो यू थिंक लाइक दैट, दैट यू आर नॉट जस्ट हियर टू स्टडी 11th और 12th। आपकी फीस फाउंडेशन तक की आ चुकी है, तो आप बनने आए हो तो कुछ बन जाओ। आपको बताओ कितने लोगों के पापा सक्सेसफुल नहीं है
इस क्लास में? रेज योर हैंड्स। सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? हाँ, करेक्ट पकड़ा उसने। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा पा रहे, दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग वेल, बट दे डिड एंटायर हार्ड वर्क जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो. So they sent you guys to fulfill your dreams. Yes, no? अब अगर अपन उनकी हार्ड एंड मतलब सक्सेसफुल का मतलब ही समझ लो, सक्सेसफुल इज नॉट जस्ट कि आप पैसा या वो. कभी आप उनसे पूछना उनकी पहली इच्छा क्या थी. दे माइट से यार वो शौक था, वो नहीं कर पाए हम, बट हम वो चाहते हैं कि आप मतलब बेटा आप वैसा ना फेस करो. करेक्ट है? आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो थिंक लाइक दैट, यू आर हियर टू फुलफिल देयर ड्रीम्स ऑल्सो ना. वो फेलियर में भी साथ रहेंगे, और जब आप सक्सेसफुल होगे ना तो आपके सक्सेस पे भी मतलब उनको अभिमान होगा. और सोसाइटी बोलती है ना वो उनका, उनके पापा हैं ये. स्पेशली गर्ल्स, गर्ल्स को बहुत कम मौका मिलता है ऐसा रियलाइज करने का, अरे वो जो है ना रहती है उसके पापा हैं ये उनकी मम्मी है. सोचो कितना ऑनर फील होता होगा. लड़कों को तो ये मिलता ही मिलता है. बट थिंक लाइक दैट कि वी आर हियर नॉट जस्ट टू डू मस्ती. मस्ती तो होती रहेगी, बट यार सोच के देखा कभी तनिष्क के पापा जा रहे हैं. संजू पिक्चर देखी आप लोगों ने, रणबीर कपूर की? उसमें नहीं बोले वो जा रहा है मुन्ना भाई का बाप, टेररिस्ट का बाप, और फिर थोड़ी देर अरे संजय दत्त के पापा जा रहे हैं. तो दोनों लाइन में फर्क समझ में आया? टेररिस्ट. एंड द सेम टाइम तो कुछ टाइम बाद क्या बोल दिया पब्लिक ने? संजय दत्त. क्यों? कम बैक हो गया. तो अपन कम बैक की नौबत क्यों आने दे रहे? जरूरी है क्या स्ट्रगल लाइफ में? नो no. किसने बोला? मेहनत करनी है, चलो गधे की तरह नहीं करनी, लेकिन स्मार्टली तो करनी है, राइट? क्या हम कर पाएंगे इतना? सर हम करके रहेंगे. दिस शुड बी यस. नहीं, वी विल डू इट फॉर श्योर. एक बोलते हैं ना, आई विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली. इमीडिएटली तो नहीं बन पाऊंगा, बट डेफिनेटली बनूंगा. तो दिस इज योर विल पावर. ये आपने सोचा है, दिस इज योर टारगेट, लॉन्ग टर्म विजन. उसके लिए शॉर्ट टर्म विजन क्या है? 11th या 12th जो भी आपका क्लास है, देन फाउंडेशन, देन इंटर, देन आर्टिकलशिप, देन फाइनल्स. करेक्ट? सो थिंक लाइक दैट. I hope it is clear to you guys. Chalo, that's it from my side. Bye bye. Take care. उसके बाद अपने घर अपने अपने फोन उठा लें, और साथ ही साथ जिनका मन अभी तक नहीं बना है बाद में फिर बोलना मत. देखो इसमें पूरी एकेडमी इनवाइटेड नहीं, दिस इज होली एंड सोली योर पार्टी. सो थिंक लाइक दैट. मैं रहूंगा, मैं रहूंगा. हाँ भाई, मैंने बोला ना.